हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज से हम नीट 2020 के फुल बायोलॉजी के ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, और कुछ मैं आपके लिए बाहर एनसीईआरटी के आउट ऑफ एनसीईआरटी भी लेकर आऊँगी। आज से हम यहाँ नया एक सिलेबस शुरू कर रहे हैं। ये नीट का सिलेबस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर चाहें तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज पूरा लेसन्स भी पढ़ा सकती हूँ। अब मैं भी फ़िलहाल आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरे ऑब्जेक्टिव्स पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आपको पूरे चैप्टर्स भी इसके पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अभी बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे नीट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। ऑप्शन ए कंटिन्यूसली only up to a certain age, option B only up to a certain age continuously, option C continuously never, option D once twice। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली इन प्लांट्स एंड ओनली अप टू अ सर्टेन एज इन एनिमल्स। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, generally growth and reproduction are dash। option A mutually inclusive events, option B mutually exclusive events, option C either A or B, option D none। और इसका राइट आंसर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशंस। ऑप्शन ए अर्थवर्म फंगी अमीबा, ऑप्शन बी अर्थवर्म फंगी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगी फिलामेंटस अलगी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ऑप्शन डी अमीबा हाइड्रा एंड बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फंगी फिलामेंटस अलगी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। फ्रेगमेंटेशन एक रिप्रोडक्शन का प्रकार है। इसमें एक फ्रैगमेंट से अगर बॉडी का एक फ्रैगमेंट यानी एक टुकड़ा हो जाए तो उससे पूरा, मतलब जितने टुकड़े होंगे उतने न्यू या तो फंगी या तो अलगी या तो प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस नए बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऑप्शन ए म्यूल्स, ऑप्शन बी स्टेराइल वर्कर बीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी म्यूल्स भी और स्टेराइल वर्कर्स बी भी, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस। ऑप्शन ए इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, ऑप्शन बी इन लिविंग सिस्टम्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सी बोथ ए एंड बी, यानी आइसोलेटेड फ्री सिस्टम में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाई जा सकती है और लिविंग सिस्टम में तो होती ही है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू। ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी होम्योस्टैटिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म, या फिर ऑप्शन डी एडाप्टेशन। और इसका सही उत्तर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म। हमारी ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट और हमारी लिविंग बॉडी की फंक्शनिंग मेटाबॉलिज्म के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग बीइंग। ऑप्शन ए एटॉमिक, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर, ऑप्शन सी मिक्सचर, ऑप्शन डी सबसेल्यूलर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सबसेल्यूलर। क्वेश्चन नंबर 8, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट। ऑप्शन ए सेल्यूलर लेवल, ऑप्शन बी एटॉमिक लेवल, ऑप्शन सी ऑर्गेनिज्मिक लेवल, या फिर ऑप्शन डी सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। क्वेश्चन नंबर 9, लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। ऑप्शन ए मोनोनोमियल, ऑप्शन बी वर्नैक्युलर, ऑप्शन सी बाइनोमियल, या फिर ऑप्शन डी पॉलिनोमियल। और इसका राइट आंसर है लीनियस ने
कौन सा नोमेनक्लेचर सिस्टम इवॉल्व किया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इवॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ द स्पीशीज? ऑप्शन ए कार्निवोरा, ऑप्शन बी कैनिस, ऑप्शन सी फैमिलियारिस, ऑप्शन डी कैनिस फैमिलियारिस। इसके लिए आपको पूरा स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें स्पीशीज, जीनस दोनों है, इसका मतलब ये एक स्पीशीज है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कैनिस फैमिलियारिस। एक जो कैट की फैमिली है, कैट की स्पीशीज है। बाकी सारे इसमें या तो ऑर्डर दिया है, या तो स्पीशीज दी है, या तो जीनस दी है, या तो फैमिली दी है, लेकिन सिर्फ इसमें स्पीशीज और जीनस साथ में दी है, इसलिए ये एक स्पीशीज है। क्वेश्चन नंबर 11, साइंटिफिक नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम? ऑप्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी फ्रेंच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, लैटिन। साइंटिफिक नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज, जिसमें आप कोई चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब जो साइंटिफिक नेम बन गए हैं वही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल with similar traits of any rank is? ऑप्शन ए स्पीशीज, ऑप्शन बी जीनियस, ऑप्शन सी ऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी टैक्सॉन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टैक्सॉन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम आप एकदम याद रख लीजिए कि अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सॉन। ये एनी रैंक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज? ऑप्शन ए स्पीशीज, ऑप्शन बी किंगडम, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी वेराइटी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पीशीज, क्योंकि स्पीशीज से ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीशीज, और सबसे बिगेस्ट यूनिट अगर पूछता है तो वो है किंगडम। बाकी ये सारी फैमिली वगैरह, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, ये सब आएंगे आपके मिडिल में। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 14, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज? ऑप्शन ए डी कैंडोल, ऑप्शन बी हुकर, ऑप्शन सी लीनियस, या फिर ऑप्शन डी एरिस्टोटल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लीनियस। कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 15, अ साइंटिस्ट कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ वेरिएशंस, इवोल्यूशन एंड ओरिजिन along with classification is known as? ऑप्शन ए क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट, ऑप्शन बी हर्बल टैक्सोनॉमिस्ट, ऑप्शन सी मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट, या फिर ऑप्शन डी न्यू टैक्सोनॉमिस्ट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन? ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, यानी ऑप्शन डी साइटोलॉजी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी। मतलब ये सारी स्टडीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किसकी है। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ जो बाहर से हम चीज़ें देख रहे हैं उसकी स्टडीज़, मतलब हम जैसे किसी पेड़ की भी जो चीज़ें हम देख के बता सकते हैं कि इसमें पेड़ में पत्ती है, तना है, ये होगी मॉर्फोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो की स्टडी, इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी, साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी। तो जो मॉर्फोलॉजी मतलब जो देख के उन्होंने पता लगाया था वो लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उस पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट एक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी इज? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी नेमिंग, ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट एक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18, टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन जेनेटिक रिलेशनशिप्स इज? साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। और इसका राइट आंसर है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जेनेटिक्स हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही पता कर सकते हैं एकदम सही एक्यूरेट, हम किसी नंबर से या सेल का स्ट्रक्चर से या बायोकेमिकल से नहीं पता कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19, अ ग्रुप ऑफ इनब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म इज? ऑप्शन ए जीनस, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी ऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी स्पीशीज़। और इसका राइट आंसर भी स्पीशीज़ ही है। इनब्रीडिंग एनिमल मतलब, इंटरब्रीडिंग एनिमल मतलब जो एक स्पीशीज़ ही ऐसी स्पीशीज़ है जैसे कि इंसान ही किसी इंसान से
इंटरब्रीड कर सकता है। मतलब हम इंसान एक स्पीशीज़ है, होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 20, द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज ऑप्शन ए स्पीशीज़, ऑप्शन बी सब जीनस, ऑप्शन सी सब स्पीशीज़ या फिर ऑप्शन डी इकोटाइप। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सब स्पीशीज़। जैसे लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, थर्ड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी आया था, उसमें स्पीशीज़ जीनस के साथ सब स्पीशीज़ का भी लिया जाता था नाम। क्वेश्चन नंबर 21, मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ इज मेनली बेस्ड ऑन ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑप्शन सी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 22, a taxonomic key used to identify organism is labeled option A phylogenetic key, option B evergreen key, option C dichotomous tree key और ऑप्शन डी है नन। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डाइकोटोमस की। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following has least similar characters? ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी क्लास, ऑप्शन सी स्पीशीज या फिर ऑप्शन सी जीनस या फिर ऑप्शन डी स्पीशीज। और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो स्पीशीज में होंगे, उसके बाद आएगा क्लास जीनस, उसके बाद आएगा फैमिली, फिर उसके बाद आएगा ऑर्डर और उसके बाद आएगा क्लास। तो सबसे लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर का में होंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 24, on which of the following 5 kingdom classification is based? Option A cell wall, option B genetic, option C type of organelles, option D nutrition, mode of nutrition। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 25, नंबर ऑफ criteria used in classifying organism in 5 kingdom classification is ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 नंबर ऑफ क्राइटेरियाज यूज इन क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम सिस्टम। ऑप्शन ए व्हाट इज़ करेक्ट? ऑप्शन ए, इसमें आपको करेक्ट नाम बताना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला। ऑप्शन ए एपिस इंडिका, ऑप्शन बी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसे, ऑप्शन सी फीकस बेंगेलेंसिस, ऑप्शन डी मैंगीफेरा इंडिका। इसमें आपको इसके रूल्स पता होने ज़रूरी है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की रूल्स क्या क्या है। सबसे पहला रूल है कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और दूसरे वर्ड का जो लेटर है वो स्मॉल है ना होना चाहिए। ये जो फर्स्ट वर्ड होता है वो प्रेजेंट करता है जीनस का नेम और सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज़ का नेम इंडिकेट करता है। और जो ये हमारे जो होता है नोमेनक्लेचर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, उसमें फर्दर नेम रिटर्न जो हम लिखते हैं वो लैटिन में लिखते हैं और अगर हम उसे टाइप कर रहे हैं कहीं और मतलब पेपर वगैरह के लिए टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक मतलब उसे अंडरलाइन करना ज़रूरी है। और थर्ड इज़ जब हैंड से लिखते हैं तब अंडरलाइन करना ज़रूरी है और जब टाइप करते हैं तो इटैलिक लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी होता है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन डी है मैंगीफेरा इंडिका ये एकदम करेक्टली लिखा हुआ है। फर्स्ट वर्ड इसमें कैपिटल है, सेकंड वर्ड इसमें स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, इटैलिक लिखा हुआ है, क्योंकि बाकी सारे इसमें ये गलत लिखे हुए, इसमें पूरा कैपिटल लिख दिया, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और ये गलत लिखा हुआ है, ये तीसरा भी गलत लिखा हुआ है, इसमें ये वाला वर्ड भी इन्होंने सेम मतलब कैपिटल लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी टेक्सोनॉमी, ऑप्शन सी हायरार्की या फिर ऑप्शन डी की। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 28, निकोटियाना इज। ऑप्शन ए वेराइटी, ऑप्शन बी सब स्पीशीज, ऑप्शन सी स्पीशीज, ऑप्शन डी जीनस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जीनस। क्वेश्चन नंबर 29, इन हायरार्कियल क्लासिफिकेशन क्लास इज इंटरपोलेटेड बिटवीन ऑप्शन ए
क्वेश्चन का मतलब समझे आप कि इसमें आप क्लास किस दो चीज़ों के बीच आएगी। ऑप्शन ए फैमिली एंड जीनस, ऑप्शन बी फाइलम एंड ऑर्डर, ऑप्शन सी ऑर्डर एंड फैमिली, ऑप्शन डी किंगडम एंड फाइलम। इसके लिए भी आपको ये याद होना चाहिए, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो क्लास काय के बीच में आई, ऑर्डर के बीच में क्लास और फिर उसके बाद फाइलम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ऑप्शन बी, फाइलम एंड ऑर्डर के बीच में आई क्लास। इसमें आपको याद रहेगा तो आप इजीली किसी के भी बीच में कर सकते हैं कि कौन किसके बीच में आया है या फिर कौन किसके पहले आया है, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन इसमें बहुत वैरायटी के को पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्लेस ऑफ कीपिंग एंड स्टडिंग ड्राई प्लांट्स इज, ऑप्शन ए ऑर्बेरेटम, ऑप्शन बी म्यूजियम, ऑप्शन बी वेस्क्यूलम या फिर ऑप्शन डी हर्बेरियम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्बेरियम। हर्बेरियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर प्लांट्स के पूरे ड्राई कर देते हैं प्लांट्स को और उनको बड़ी बड़ी शीट्स पे इसे चिपका के रखते हैं ताकि वो सेफ रहे और उनकी स्टडी की जा सके। क्वेश्चन नंबर 31, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज ऑफ कैरलस लीनियर्स हैड कैटेगरीज एक्सेप्ट, ऑप्शन ए जीनियस एंड स्पीशीज, ऑप्शन बी ऑर्डर एंड क्लास, ऑप्शन सी किंगडम एंड क्लास, ऑप्शन डी फाइलम एंड फैमिली। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फाइलम एंड फैमिली। क्वेश्चन नंबर 32, इन नेम ओराइजा सटाइवा, सटाइवा स्टैंड फॉर, अभी मैंने बताई थी ना आपको क्या है। ऑप्शन ए सेकेंड नेम जो होता है वो नेम ऑफ स्पीशीज, ऑप्शन बी स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर, ऑप्शन सी स्पेसिफिक एपिथेट या फिर ऑप्शन डी स्पीशीज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने आपको अभी बताया कि मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है और मैंगीफेरा जीनस है। क्वेश्चन नंबर 33, an organism is in the same class but not in the same family, it may belong to the same, ऑप्शन ए जीनस, स्पीशीज, वेराइटी या फिर ऑर्डर। और इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, जीनस। अगर वो सेम फैमिली से है बट सेम क्लास से है बट सेम फैमिली से नहीं है तो वो सेम जीनस से तो ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज एट, ऑप्शन ए नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, ऑप्शन बी लॉयल बोटानिकल गार्डन दार्जिलिंग, ऑप्शन बी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ऑप्शन डी इंडियन बोटानिकल गार्डन शिवपुर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन बोटानिकल गार्डन शिवपुर इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35, द फेमस बोटानिकल गार्डन ऑफ क्यू इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 36, रिलेटेड जेनेरा बिलोंग टू सेम, ऑप्शन ए वैरायटी, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी स्पीशीज या फिर ऑप्शन डी नन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फैमिली। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज नॉट अप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑप्शन सी नेचुरल सिलेक्शन या फिर ऑप्शन डी जीन पूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 38, ICBN इज स्टैंड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन सी है इंटरनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या फिर ऑप्शन डी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ऐसा ही एक ICZN भी होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग constitutes द टू best reason for distinguishing the living from the non-living, option A growth and locomotion, option B irritability and locomotion, option C respiration and excretion, option D reproduction and locomotion। इसका राइट आंसर क्या है? ऐसी दो चीज़ हमें मतलब ऐसी चीज़ बतानी है एक जिसमें से दो बेस्ट रीज़न है लिविंग को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करने की, मतलब अलग अलग करने की। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, क्योंकि रेस्पिरेशन सिर्फ लिविंग में होता है और एक्सक्रीशन भी सिर्फ लिविंग में होता है, ये दोनों चीज़ नॉन लिविंग में बिल्कुल भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 40,
The living organisms of all hierarchical levels share in common which one of the following feature? Option A, nature of protoplasmic constituent. Option B, method of cell division. Option C, degree of body organization. Option D, mode of nutrition. और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट। इसी के साथ हमारे आज के 40 क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। मैं आपके लिए कल इसके आगे के और 40 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, फर्स्ट लेसन से ही, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट लेसन से ही मैं लेकर आऊँगी अभी। उसके बाद हम सेकंड भी शुरू करेंगे। जब तक आप इसको पढ़िए, अच्छे से इसे स्टडी कीजिए। और अगर इसका आपको पूरा स्टडी मटेरियल मतलब चाहिए, इसके PDF नोट्स चाहिए, तो आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए इसके पूरे लेक्चर्स, उसके पूरे चैप्टर्स वाइज लेक्चर मैं आपको दे सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कमेंट्स करके मुझे बताइए।